नमस्कार, मैं प्रोफेसर कृष्ण कुमार गावंड। मेरे यूट्यूब चैनल तुम्हें याद करते करते की ओर से आपका हार्दिक स्वागत। वैसे तो मैंने आज तक आपके लिए 30 से भी ज़्यादा वीडियो बनाए हैं और जो फिल्म संगीत पर आधारित है, कई संगीतकारों के लिए वीडियोस बनाए हैं। मदन मोहन है, वसंत देसाई है, शंकर जयकिशन है, अनिल मोहिले जी है, हेमंत कुमार है, दत्ता डावजेकर जी है। वैसे तो फिल्म संगीत से मेरा रिश्ता बचपन से ही कायम है। वो आज तक इसी आधार पर मैंने कई लाइव शोज़ भी प्रेजेंट किए हैं, जैसे यादें शंकर जयकिशन, ज़पाटा ऑर्केस्ट्रा, सुपर हिट्स ऑर्केस्ट्रा, तुम्हें याद करते करते। आज मैं एक ऐसी हस्ती के लिए प्रोग्राम पेश कर रहा हूँ, एक संगीत भरी महफ़िल आपके लिए पेश कर रहा हूँ। आपको मालूम है कि मेरी ज़िंदगी में मेरे निजी परिवार के अलावा और एक परिवार से भी मेरा नाता जुड़ गया बचपन से ही। वो परिवार है आर के परिवार, जिसके निर्माता है राज कपूर। राज कपूर जी ने पहली फिल्म आग बनाई और बाद में बरसात से उनका एक परिवार उन्होंने बनाया, जिसके सदस्य है संगीतकार शंकर जयकिशन और गीतकार हसरत जयपुरी और शैलेंद्र और कई टेक्नीशियंस, जो बिहाइंड कर्टन आपको उनके बारे में भी मालूमात रहेगी और उनके बारे में भी मैं कुछ वीडियो पेश करने वाला हूँ। 14 दिसंबर 2020 एक ऐसा दिन जो जन्मदिन है हमारे ग्रेट शोमैन राज कपूर जी का। लेकिन इसी दिन 1966 में एक ऐसी घटना घटी जिसमें एक और सदस्य इस परिवार के गीतकार शैलेंद्र जी ने अब दुनिया से अलविदा कहा। इसलिए आज का दिन 14 दिसंबर एक महत्वपूर्ण दिन है, जिसमें राज साहब के जन्मदिन है, उनकी जयंती है और स्वर्गीय शैलेंद्र जी की पुण्यतिथि है। इस अवसर पर मैं एक संगीत भरी श्रद्धांजलि उन्हें अर्पण करने जा रहा हूँ, जिसमें आप कई गीत सुनेंगे। संगीतकार शंकर जयकिशन ने उन्हें कंपोज किया है और राज साहब ने पर्दे पर उन्हें पेश किया है। इन्हें पेश करने के लिए मैं बुला रहा हूँ, आमंत्रित कर रहा हूँ मेरे अजीज़ दोस्त विवेक पुंतांबेकर जी। विवेक पुंतांबेकर जी साइंस ग्रेजुएट है, लेकिन उनका योगदान इस कला क्षेत्र में बहुत ही बढ़िया है। बचपन से ही उन्होंने सिने संगीत इस विषय पर अध्ययन शुरू किया और 20 साल की उम्र में ही उन्होंने अखबार में कई आर्टिकल्स लिखने शुरुआत किए। आज भी वो एक महाराष्ट्र दिनमान नाम के वर्तमान पत्र में हर संडे एक स्पेशल कॉलम लिखते हैं। पुंतांबेकर जी की खासियत है कि सिर्फ फ्रंट आर्टिस्ट पर वो लिखते नहीं हैं, लेकिन पर्दे के पीछे जो आर्टिस्ट है, जो टेक्नीशियंस है, उन पर भी उनका गहरा अभ्यास है। पुंतांबेकर जी ने कुछ टीवी माध्यम के लिए भी, जैसे दूरदर्शन के लिए भी कुछ काम किया है, वो परीक्षक रहे हैं और रेडियो पर भी उन्होंने बहुत योगदान दिया है। जैसे रेडियो सिटी, विन रेडियो पर भी उन्होंने कई एपिसोड्स लिखे हैं। पुंतांबेकर जी ऑडियो विजुअल प्रोग्राम भी पेश करते हैं, गुजरा हुआ ज़माना टाइटल से, और उनका साथ मेरे साथ तो कई प्रोग्राम उन्होंने पेश किए हैं ऑडियो विजुअल माध्यम से, जो मैं पेश करता हूँ तुम्हें याद करते करते। इस प्रोग्राम में सब एडिटिंग और प्रेजेंटेशन में पुंतांबेकर जी का बहुत बढ़िया योगदान है। तो मैं बुला रहा हूँ विवेक पुंतांबेकर जी को, जो एक संगीत भरी श्रद्धांजलि पेश करेंगे स्वर्गीय राज कपूर और स्वर्गीय शैलेंद्र जी के लिए। नमस्ते दोस्तों, आज राज कपूर साहब का जन्मदिन है, शैलेंद्र जी की भी डेथ एनिवर्सरी है। उसी उपलक्ष्य में और ये जोड़ी, ये पूरा जो परिवार था आरके का परिवार, इस परिवार ने हिंदी फिल्मों में जो दिया उसका योगदान बड़ा ज़बरदस्त है। दरअसल राज कपूर साहब की पहली फिल्म आग में शैलेंद्र नहीं थे। शैलेंद्र को एक मुशायरे में जलता पंजाब खंडकाव्य सादर करते समय राज कपूर ने देखा। उनको महसूस हुआ ये कवि की हमें आवश्यकता है। राज कपूर साहब उनके पास अप्रोच हो गए, लेकिन शैलेंद्र बड़े स्वाभिमानी थे। कहने लगे, मैं क्यों फिल्मों में गाना लिखूं, मेरे को पैसे की ज़रूरत नहीं है, रेलवे में मेरी अच्छी खासी नौकरी है। आग तो बन गई। उसके बाद राज कपूर साहब ने फिल्म बरसात की तैयारी शुरू की
उन दिनों राज कपूर साहब का जो ऑफिस था ये फेमस स्टूडियो महालक्ष्मी में था। हुआ इससे कि शैलेंद्र की रेलवे की नौकरी तो छूट गई, रेलवे की नौकरी छूट गई। फिर उनको याद आया कि हाँ, हमको एक ऐसा आदमी मिला था जिसने मुझे कहा था कि जब भी ज़रूरत पड़ेगी मेरे दरवाजे खटखटाओ। शैलेंद्र ऑफिस में मिलने गए। राज कपूर साहब तो नहीं थे, लेकिन संगीतकार शंकर जी वहाँ बैठे थे। उन्होंने एक एनवलप उनके हाथ में रखा और कहा, राज कपूर साहब ने ये कहा है कि इसे वापस करने की ज़रूरत नहीं है। 2-3 दिन के बाद शैलेंद्र लौटे अपने पूरी कविताओं के किताबें लेकर। राज कपूर साहब बैठे थे, कहने लगे कि भैया इसकी ज़रूरत नहीं थी। तो कहने लगा कि देखिए, कुछ भी चीज़ मैं मुफ्त की नहीं लेता हूँ, इसमें मेरी कुछ कविता है, अगर आपको इस्तेमाल करना है तो आप इस्तेमाल कर सकते हो। राज कपूर साहब ने कहा, ये हमारे म्यूज़िक डायरेक्टर है और इन म्यूज़िक डायरेक्टर के साथ आपको बैठ के काम करना है। शंकर जी ने बताया कि देखिए, हम लोगों ने एक धुन तैयार की है, क्या आप उसी के ऊपर लिख सकते हो। शैलेंद्र वहाँ बैठ गए और 5 मिनट के अंदर ही एक ज़बरदस्त गाना उनकी कलम से उतर आया। दोस्तों, ये गाना था बरसात का टाइटल सॉन्ग, बरसात में हमसे मिले तुम। सुनिए ये गाना मीनल राव की आवाज़ में। हमसे मिले तुम सजन, तुमसे मिले हम बरसात में। हमसे मिले तुम सजन, तुमसे मिले हम बरसात में। प्रीत ने सिंगार किया, मैं बनी दुल्हन, मैं बनी दुल्हन। सपनों की रिमझिम में नाच उठा मन, मेरा नाच उठा मन। आज मैं तुम्हारी हुई, तुम मेरे सनम। आज मैं तुम्हारी हुई, तुम मेरे सनम, तुम मेरे सनम। बरसात में हमसे मिले तुम सजन, तुमसे मिले हम बरसात में। देर न करना कहीं ये आस टूट जाए, सांस छूट जाए। देर न करना कहीं ये आस टूट जाए, सांस छूट जाए। तुम ना आओ दिल की लगी मुझको ही जलाए, खाक में मिलाए। आग की लपटों में पुकारे ये मेरा हम, मिल न सके हाय, मिल न सके हम। बरसात में बरसात ने ज़बरदस्त धंधा किया। दोस्तों, उन दिनों में कहते हैं कि 24 लाख के ऊपर का सिर्फ मुंबई टेरिटरी का धंधा था। इतनी ज़बरदस्त ये होने के बावजूद फिर राज कपूर साहब के सामने एक सवाल आया कि क्या करेंगे, नई फिल्म करेंगे या अपना नया स्टूडियो शुरू करेंगे। जगह तो चैम्बूर में ले ली थी। राज कपूर साहब ने एक डिसीजन लिया कि नहीं भैया, अभी नई फिल्म बनाएंगे अपनी नई स्टूडियो में। तो आवारा का आधा शूटिंग दादर के रंगा महल में हुआ और आधा शूटिंग, जिसे ड्रीम सीक्वेंस कहते हैं, ये ड्रीम सीक्वेंस आरके स्टूडियो में शूट हुआ। दोस्तों, गाने की रिकॉर्डिंग होने वाली थी। सुबह 9 बजे से रिकॉर्डिंग तो शुरू हो गई। ड्रीम सीक्वेंस था, 2 गाने थे। गाने रिकॉर्ड करना शुरुआत हो गई। बीच में कुछ हॉरर सीन्स थे, हॉरर इफ़ेक्ट थे। ये सब करते 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 रात के 8:30 बज गए। पहले गाने का टेक परफेक्ट हो गया। फिर दूसरा गाना शुरू करने का था। तो राज कपूर साहब को महसूस हुआ कि शायद इस गानों में कुछ कम लगता है। उन्होंने शंकर जी को कहा कि इसकी ढोलक जो है, उसकी परिणाम मुझे इतनी अच्छी नहीं मिल रही है। फिर शंकर जी ने खुद ढोलक बजा के देखा, कोई फ़ायदा नहीं हुआ। दत्ताराम ने बजा के देखा, कोई फ़ायदा नहीं हुआ। आखिर क्या करें, इसमें क्या हुआ, लता दीदी बहुत थक गई थी, घर चली गई।
इतने में इनका जो फ्लूटिस्ट था सुमंत राज, उन्होंने सजेस्ट किया कि एक लाला गंगावने नाम का एक आदमी है जो मराठी तमाशा में बहुत अच्छा बजाता है, आप उसे क्यों नहीं बुलाते। राज कपूर ने पूछा क्या तुम उसको जानते हो? जी हाँ मैं जानता हूँ, तो मेरी गाड़ी लेके जाओ और उसको लेके आओ। उन दिनों में लाला गंगावने परल विलेज में रहते थे। जब सुमंतराज उनके घर पहुँचे तो पता लगा कि किसी तमाशा में बजाने के लिए गए हैं। तमाशा बजाने के बाद लाला गंगावने आ गए। फिर उन्होंने सुमंतराज के साथ फेमस रिकॉर्डिंग सेंटर में आने का फैसला किया। जैसे ही लाला गंगावने अंदर आ गए, सब लोग देख के दंग रह गए, क्योंकि ये तो भिल्ल जमात के थे, काले से थे और उनका मिजाज भी ऐसा ज़बरदस्त था। लेकिन शंकर जी ने जब सिचुएशन बताई तो 2 रिहर्सल के बाद तीसरी रिहर्सल जो डेवलप की हो गई, राज कपूर साहब पागल हो गए, कहने लगे लता दीदी को तुरंत फ़ोन करके बुलाओ। लता दीदी को फिर से फ़ोन करके बुलाया गया और जब ये गाने का टेक पूरा हो गया ना तो सुबह के 4 बज गए थे। लता दीदी ने एक जगह यादों में कहा है कि हम लोग सुबह की पहली ट्रेन का इंतज़ार करके बैठ गए थे, पूरे थक गए थे लेकिन मन से पूरे तृप्त थे। तो दोस्तों अब सुनिए आवारा का ड्रीम सीक्वेंस, किरण शंबेकर, मिलन राव और नीलम की आवाज़ में, और महसूस कीजिए लाला बाबू गंगावने का वो ढोलक। जिंदगी की इस चिता में जिंदा जल रहा हुआ, सांस के ये आग के ये तीर चीरते हैं आर पार आर पार। मुझको ये न करना चाहिए, मुझको फूल मुझको बीज मुझको प्रीत चाहिए, मुझको चाहिए बहार, मुझको चाहिए बहार, मुझको चाहिए बहार, मुझको चाहिए बहार।
तुझी मेरे अखियन की तू मेरे मन का मोती है इन नैनन की ज्योति है याद है मेरे बचपन की घर आया मेरा परदेसी आवारा का यश तो ज़बरदस्त बन गया। आवारा ये पहली फिल्म है जिसे इंटरनेशनल फेस्टिवल में भेजा गया, बाद में इसे रशियन लोगों ने भी परचेस किया। उसी के साथ फिर राज कपूर साहब ने ये सोचा कि अभी क्यों ना एक मैं कलात्मक फिल्में बनाऊं। फिर उन्होंने ये भी सोचा था कि इस फिल्म की दिग्दर्शन जो है वो मैं खुद नहीं करूँगा, दोस्त को करने दूंगा और मैं इस फिल्मों में एक्टिंग करूँगा। दोस्तों उन दिनों में देवदास तो बन गई थी, तो देवदास की पूरी छाया जिस फिल्म पर पड़ी थी और जिसके ऊपर ये फिल्म बनाने का फैसला किया था, ये फिल्म थी आह। राजा नवाते साहब ने ये फिल्म डायरेक्ट की थी। दोस्तों ये फिल्म एक कहता हूँ कि एक ज़बरदस्ती उन दिनों में बहुत एक कलात्मक ढंग से बनाई हुई ये फिल्म थी, लेकिन दुर्दैव ऐसा हुआ कि ये फिल्म लोगों ने स्वीकार नहीं की। फिर उसका क्लाइमैक्स बदली करके भी देखा गया, लेकिन फिर भी ये फिल्म चली नहीं। लेकिन आज भी आप अगर आप देखते हो आह, तो आप देख लेना राज कपूर साहब की बेहतरीन अदाकारी, उसमें भी शंकर जयकिशन का ज़बरदस्त अनोखा म्यूज़िक दिया था। उसी फिल्म का एक गीत श्रीकांत कुलकर्णी की आवाज़ में सुनिए, रात अंधेरी। रात अंधेरी दूर सवेरा, बर्बाद है दिल मेरा हो। रात अंधेरी दूर सवेरा, बर्बाद है दिल मेरा हो। आना भी चाहे आ न सके हम, कोई नहीं आसरा। आना भी चाहे आ न सके हम, कोई नहीं आसरा। कोई है मंजिल, रास्ता है मुश्किल, चांद भी आज छुपा हो। रात अंधेरी दूर सवेरा, बर्बाद है दिल मेरा।
सूझे न पाट कोई, आह भी रोए राह भी रोए, सूझे न पाट कोई। थोड़ी उम्र है सूना सफर है, बेगाना साथ कोई हो। रात अंधेरी दूर सवेरा, बर्बाद है दिल मेरा हो, बर्बाद है दिल मेरा। खैर, आहा के अपयश के बाद फिर राज कपूर साहब ने एक और फिल्म बनाई थी, बुट पॉलिश, बच्चों की फिल्म थी। इसमें ना राज कपूर ने एक्टिंग किया था, ना दिग्दर्शन उनका था। इसी के बाद फिल्म स्त्री 420 बनाने का फैसला किया। ये स्त्री 420 एक म्यूज़िकल फिल्म थी, ज़बरदस्त ढंग से बनने वाली फिल्म थी। और फिर शंकर जयकिशन का म्यूज़िक का कमाल आप देख लो। फिल्म के हर एक गाने इतने ज़बरदस्त बन गए कि आप पूछो मत। एक गाने का जन्म बड़े अनोखे ढंग से हुआ। उन दिनों होता था ऐसे कि सिटिंग के लिए राज कपूर अपना पूरा आरके का यूनिट लेकर अपने खंडाला के बंगले लेके जाते थे। गाड़ी में सब लोग बैठे थे, इसी में दत्ताराम भी बैठे थे, शैलेंद्र भी बैठा था। और हुआ ऐसे कि दत्ताराम, उन दिनों क्या हुआ था, चेंबूर में नई नई बिल्डिंगें बन रही थी, तो दत्ताराम पीछे मुड़ के देख रहे थे। तो शैलेंद्र ने पूछा, भाई मुड़ मुड़ के क्या देख रहा है भाई? तो कुछ नहीं, कोई जो बिल्डिंगें बन रही वो मैं देख रहा हूँ। तभी शैलेंद्र के दिमाग में आया कि हाँ, इसके ऊपर एक गाना बन सकता है। दूसरे दिन जब खंडाला पहुँचे, सुबह का नाश्ता होने के बाद सब लोग सिटिंग में एक पेड़ के नीचे बैठ गए। और जैसे आज होता है वैसे ही उस ज़माने में हुआ कि फिल्म वालों को देखने के लिए भीड़ पड़ी थी। उसमें से एक सफ़ेद साड़ी वाली आ गई थी, जिसके ऊपर जयकिशन का ध्यान बार बार जा रहा था। तो शैलेंद्र ने मुश्किलता से कहा कि मुड़ मुड़ के ना देख, मुड़ मुड़ के, जिंदगानी के सफ़र में तू अकेला ही नहीं है, हम भी तेरे हम सफ़र है। राज कपूर साहब को मुखड़ा पसंद आया, कहने लगे अरे इसको गीत में उतार दो। और ये पूरा गीत वहीं उतर आया। दोस्तों, ये गीत अभी आपके सामने पेश हो रहा है, लेकिन इससे पहले एक बात मैं बता दूँ, वो सफ़ेद साड़ी वाली बाद में जयकिशन की धर्मपत्नी बन गई। तो दोस्तों, वैशाली सामंत की आवाज़ में देखिए, मुड़ मुड़ के ना देख, मुड़ मुड़ के। वैशाली सामंत के साथ दे रहे हैं मधु कुरूप। तो दोस्तों, ये मशहूर गीत देखिए, मुड़ मुड़ के ना देख, मुड़ मुड़ के। मुड़ मुड़ के ना देख, मुड़ मुड़ के, मुड़ मुड़ के
मुड़ के ना देख मुड़ मुड़ के, जिंदगानी के सफर में तू अकेला ही नहीं है, हम भी तेरे हम सफर है। मुड़ मुड़ के ना देख मुड़ मुड़ के, मुड़ मुड़ के ना देख मुड़ मुड़ के। नैनों से नैना जो मिला के देखे, मौसम में साथ मुस्कुरा के देखे, दुनिया उसी की है जो हंस के देखे। मुड़ मुड़ के ना देख मुड़ मुड़ के, मुड़ मुड़ के ना देख मुड़ मुड़ के, जिंदगानी के सफर में तू अकेला ही नहीं है, हम भी तेरे हम सफर है। मुड़ मुड़ के ना देख मुड़ मुड़ के, मुड़ मुड़ के ना देख मुड़ मुड़ के, मुड़ मुड़ के ना देख मुड़ मुड़ के, मुड़ मुड़ के ना देख मुड़ मुड़ के। दोस्तों, ये तो हुए आर.के. फिल्म्स और शंकर जयकिशन और राज कपूर साहब की जुड़ी हुई कुछ यादें। लेकिन कुछ ऐसी फिल्में थी जिसमें निर्मित राज कपूर साहब की नहीं थी, उनका अभिनय था, लेकिन संगीत शंकर जयकिशन का था। ऐसी एक फिल्म एवीएम ने बनाई थी, चोरी चोरी। आपको पता है ये फिल्म 1935 की अंग्रेजी फिल्म इट हैपेंड दैट नाइट्स के ऊपर आधारित है। फिल्मों का म्यूज़िक कंपोज कर दिया गया। अभी गाने की रिकॉर्डिंग होने वाली थी। गाने की रिकॉर्डिंग के समय एवी मैप्पन साहब खुद हाजिर हो गए। तो सामने मन्ना डे को देखकर उनका दिमाग हिल गया, कहने लगे अरे यार ये बंगाली को भगाओ, काय को ये बंगाली को लेके आए। शंकर जी ने कहा, नम्रतापूर्वक कहा कि भैया इसी में आवाज़ जो है ये मन्ना दा का ही सूट हो जाएगी। कहने लगे नहीं नहीं, मुझे ये बंगाली नहीं चाहिए, मुकेश चाहिए। शंकर जी इतने भड़क गए कि उन्होंने कहा ठीक है, ऐसा है तो हम आपकी फिल्म छोड़ देते हैं, हमें नहीं करनी आपकी फिल्म। शंकर जी का ये जोश देखकर मैप्पन साहब घबरा गए, क्योंकि दोस्तों उन दिनों तक शंकर जयकिशन का इतना नाम मशहूर हुआ था कि अगर शंकर जयकिशन ने फिल्म छोड़ दी ना तो कोई भी संगीतकार फिल्म को हाथ में नहीं ले सकता था। तो खैर ये गाना का रिकॉर्डिंग तो हो गया, लेकिन ये गाने में एक ख़ास तरह का वाद्य है। आपको मालूम है उस ज़माने में पपेट शो हुआ करता था, तो पपेट शो वाले इस वाद्य को बजाते थे। ऐसा एक पपेट शो करने वाला आदमी केम्स कॉर्नर पे आया था। जयकिशन साहब ने उसको सुना और उसके साथ बैठकर वो खुद ये वाद्य सीख गए, और फिल्म में जो ये वाद्य बजता है ना, ये खुद जयकिशन जी ने बजाया था। तो दोस्तों, मधु कुरूप और वैशाली सामंत की आवाज़ में सुनिए फिल्म चोरी चोरी का ये गीत, जहाँ मैं जाती हूँ वही चले आते हूँ। जहाँ मैं जाती हूँ वहीं चले आते हो, चोरी चोरी मेरे दिल में समाते हो। ये तो बताओ कि तुम मेरे कौन हो। दिल से दिल की लगन की ये बात है, प्यार की राह रटन की ये बात है। मुझसे न पूछो कि तुम मेरे कौन हो। क्या बुरा किया है, ओ मैंने क्या बुरा किया है। दिल देकर भी दिल ले लिया है, दिल देकर भी दिल ले लिया है। किसी बड़े ज्ञानी धन को बुलाओ, बढ़ने लगा दिल में तमाओ। मुझसे न पूछो कि तुम मेरे कौन हो। जहाँ मैं जाती हूँ वहीं चले आते हो, चोरी चोरी मेरे दिल में समाते हो। ये तो बताओ कि तुम मेरे कौन हो। मुझसे न पूछो कि तुम
मेरे कौन हो। ये तो बताओ कि तुम मेरे कौन हो। चोरी चोरी ये पहली फिल्म है जिसको शंकर जयकिशन का फिल्म फेयर अवार्ड से सम्मानित किया गया। देखिए 49 में शंकर जयकिशन जोड़ी आ गई और ये 1956 इतना समय लगा उनको फिल्म फेयर का रिकग्निशन मिलने के लिए। दोस्तों राज कपूर साहब, ऋषिकेश मुखर्जी और शंकर जयकिशन, इन तीनों के कॉम्बिनेशन की एक फिल्म बन गई अनाड़ी। हुआ था ऐसे कि नरगिस जी आरके फिल्म्स से जाने के बाद राज कपूर साहब की उदासी बहुत बढ़ गई थी। 2 साल तक एक भी फिल्म का निर्माण नहीं हुआ था। तो ऋषिकेश मुखर्जी ने राज कपूर साहब को समझाया और प्रवृत्त किया कि अनाड़ी जैसी फिल्मों में आप रोल करिए। और ये अनाड़ी में राज कपूर साहब को एक्टिंग का फिल्म फेयर भी मिल गया। दोस्तों ये अनाड़ी में के सभी गाने ज़बरदस्त थे। शंकर जी ने एक जगह कहा है कि 2 साल तक हमारे पास एक भी फिल्म नहीं थी, लेकिन 2 साल तक हम लोग ऐसे ही बैठे नहीं थे। हमारे एक भी म्यूजिशियन हमको छोड़कर नहीं गए। हम लोग हर रोज़ बैठकर सराव करते थे, नई नई धुनें बनाते थे और उस खजानों के ऊपर ही अगले 20 साल तक हमने रसिकों के मन पर राज किया। तो दोस्तों देखिए श्रीकांत कुलकर्णी और मृणाल राव की आवाज़ में फिल्म अनाड़ी का गीत दिल की नज़र से। दिल की नजर से, नजरों की दिल से, ये बात क्या है, ये राज क्या है, कोई हमें बता दे। सीने से उठकर घूंटू पे आया ये गीत कैसा, ये राग क्या है, कोई हमें बता दे। दिल की नजर से आकाश में हो रहे हैं कैसे इशारे, क्या देख कर आज है इतने खुशचांद तारे। दिल तुम बनाए दिल में समाए, ये बात क्या है, ये राज क्या है, कोई हमें बता दे। दिल की नजर से, नजरों के दिल से, ये बात क्या है, ये राज क्या है, कोई हमें बता दे। दिल की नजर से। राज कपूर साहब के पब्लिसिटी ऑफिसर थे बनी रुबेन। वो एक फ़िल्म बनाना चाहते थे, लेकिन फाइनेंस का प्रॉब्लम था। तो राज कपूर साहब ने ये कहा कि भैया ठीक है, मैं फाइनेंस करता हूँ, फिल्म तुम प्रोड्यूस करो। देखिए ये फिल्म थी आशिक। दिग्दर्शक थे ऋषिकेश मुखर्जी, कैमरामैन थे जयवंत पाठारे। तो करीब करीब पूरा आरके का ही यूनिट इसी फिल्म में इस्तेमाल किया गया था। और शंकर जयकिशन का आप कमाल देख लो, इसमें इतने बेहतरीन गाने दिए कि पूछो मत। दोस्तों मेरी आशिक फिल्म की जुड़ी हुई कुछ अलग याद है। बचपन में था, पहली बार जब जानने लगा और पहली बार थिएटर में गया तो चेंबूर का नटराज थिएटर जो ब्रांड न्यू थिएटर था, उसमें पहली फिल्म मैंने देखी थी आशिक। दोस्तों ये फिल्म का जो जादू है आज तक मेरे मन पे छाया गया हुआ है। श्रीकांत कुलकर्णी और नीलम की आवाज़ में आप सुनिए इसी फिल्म का एक मधुर युगल गीत मेहताब तेरा चेहरा। मेहताब तेरा चेहरा इस ख्वाब में देखा था, ऐ हुस्न जरा बतला, तू कौन मैं कौन हूँ।
पे चलना है, किस राह पे रुकना है, किस काम को करना है। तू कौन मैं कौन हूँ, ख्वाबों में मिले अक्सर, एक राह चले मिलकर, फिर भी है यही रहकर। मत पूछो मैं कौन हूँ, महताब तेरा चेहरा। दोस्तों फिर राज कपूर साहब की एक और फिल्म आई जिस देश में गंगा बहती है। जब शुरू में शंकर जी ने फिल्म की कहानी सुनी तो गुस्से से बाहर निकल गए, कहने लगे डाकू की फिल्म, हम क्या म्यूज़िक देंगे, हम नई म्यूज़िक दे सकते हैं। राज कपूर साहब ने फिर से सीटिंग रखी और गाने के 13 जगह दिखाई जहाँ पे गाना आ सकता है, और शंकर जी को ये बताया कि तुम ही लाओगे इन पत्थरों में रस, तुम्हारा संगीत ही इन पत्थरों में, इन डाकुओं में रस भरेगा। और वो फिल्म बन गई जिस देश में गंगा बहती है। खैर उसके बारे में मैं आपको बाद में बताता हूँ। लेकिन उसी के बाद उसी समय ऐसा हुआ था कि राज कपूर साहब एक पुरानी फिल्म उनके मन में थी, घरोंदा। उस घरोंदा के ऊपर फिल्म बनाना चाहते थे। दोस्तों ये घरोंदा का मैं जो जिक्र कर रहा हूँ ना, आप अगर आवारा फिल्म देखोगे ना तो आवारा में घरोंदा का पोस्टर भी दिखाई पड़ता है। शुरू में ये फिल्म ब्लैक एंड वाइट में बनने वाली थी। ये घरोंदा की कहानी बिल्कुल अंदाज फिल्म जैसी थी। तो राज कपूर ने सबसे पहले ही सोचा कि दिलीप कुमार साहब को बुलाएंगे, नरगिस जी को बुलाएंगे, लेकिन नरगिस जी तो अपने पूरे संसार में डूब गई थी, उन्होंने नकार दिया। दिलीप कुमार साहब ने नकार दिया। फिर आ गए राजेंद्र कुमार आए, और फिर वैजयंतीमाला के लिए राज कपूर साहब ने कोशिश किया। नजराना में तो उन्होंने साथ में काम किया था, लेकिन वैजयंतीमाला ने भी बहुत समय लिया, लेकिन फिर उसने होकार दिया और फिल्म संगम का निर्माण शुरू हो गया। दरअसल शुरू की सिर्फ 3 घंटे की फिल्म, बाद में राज कपूर साहब के मन में आया कि क्यों ना इसमें फॉरेन लोकेशंस दिखाई जाए, और फिर 4.5 घंटे की 2 इंटरवल की ये फिल्म बन गई। दोस्तों इसी में के एक गाना हर दिल जो प्यार करेगा, अभी अरुण तळगावकर, मिनल राव और कृष्ण कुमार गावन की स्वर में आप सुनिए हर दिल जो प्यार करेगा। एक और खासियत इस गाने की मैं आपको बताता हूँ। इस गाने के बाद एक एकॉर्डियन का पीस बजता है जो आरके का थीम म्यूज़िक बन गया था। दरअसल ये एकॉर्डियन का पीस रोमानियन संगीतकार इवानेज का था। और जब ये फिल्म का प्रीमियर रूस में हुआ ना, ताशकंद थिएटर में -3 डिग्री टेम्परेचर गया था। इसके बावजूद भी पूरी की पूरी भीड़ उमड़ पड़ी थी, जैसे आवारा के समय पड़ी थी। और जब ये गाना शुरू हुआ और ख़त्म होने के बाद लोग इतने पागल हो गए कि वो रील कम से कम 10 बार दिखाई पड़ा। दोस्तों अब आप सुनेंगे फिल्म संगम का ये गीत हर दिल जो प्यार करेगा। हर दिल जो प्यार करेगा वो गाना गाएगा, हर दिल जो प्यार करेगा वो गाना गाएगा। दीवाना सैकड़ों में पहचाना जाएगा, दीवाना सैकड़ों में पहचाना जाएगा। दीवाना आप हमारे दिल को चुरा कर आँख चुराए जाते हैं। एक तरफा रस्म वफा फिर भी निभाए जाते हैं। चाहत का तकदूर है लेकिन आपको ही मालूम नहीं। जिस महफिल में शमा हो परवाना जाएगा, दीवाना सैकड़ों में पहचाना जाएगा। दीवाना हर दिल जो प्यार करेगा वो गाना गाएगा। दीवाना सैकड़ों में पहचाना जाएगा। दीवाना
शर्मा ना जाएगा दीवाना सैकड़ों में पहचाना जाएगा दीवाना। हर दिल जो प्यार करेगा वो गाना गाएगा दीवाना सैकड़ों में पहचाना जाएगा दीवाना। अपनी अपनी सबने कह ली लेकिन हम चुपचाप रहे। दर्द बराया जिसको प्यारा वो क्या अपनी बात कहे। खामोशी का ये अफसाना रह जाएगा बाद मेरे। अपना के हर किसी को बेगाना जाएगा दीवाना सैकड़ों में पहचाना जाएगा। हर दिल जो प्यार करेगा वो गाना गाएगा दीवाना सैकड़ों में पहचाना जाएगा दीवाना। शैलेंद्र साहब ने सोचा कि मैं फिल्म निर्माण में उतर जाऊं। राज कपूर साहब के साथ पहले तो कुछ बात किया नहीं था उन्होंने। एक दिन आरके कॉटेज में उन्होंने कहा कि भैया मैं फिल्म बना रहा हूं। तो राज कपूर ने पूछा कि कौन हीरो कौन है। कहने लगा कि महमूद और मीना कुमारी। राज कपूर साहब भड़क गए, बेवकूफ़, मैं तेरा दोस्त यहाँ बैठा हूँ और तू दूसरे को लेने की बात सोचता है। आज मुझे स्टार वैल्यू है, फिल्म अगर बेची जाएगी तो मेरे नाम पे बेची जाएगी। शैलेंद्र ने कहा कि भैया ये सब ठीक है लेकिन आपका जो मानधन है, अरे बेटे का मानधन की कौन बात कर रहा है, ये तुम्हारी फिल्म है ना, मानधन का सवाल ही नहीं है। दोस्तों शंकर जयकिशन ने भी इस फिल्म को म्यूज़िक जो दिया ना, मानधन लिया नहीं था, सिर्फ रिकॉर्डिंग का जो खर्चा था उतना ही खर्चा वहीं दिया गया। 1962 में शुरू हुई फिल्म पूरी होने को 1966 हो गए, क्योंकि राज कपूर साहब ने एक कंडीशन रखी थी कि मैं संगम में बिज़ी हूँ तो पहले संगम रिलीज़ होने दो, उसी के बाद तुम्हारी फिल्मों का मैं काम शुरू करूँगी। अभी जो गाना हम लोग सुन रहे हैं ना, दरअसल ये जो मुखड़ा है ना, ये मजरू साहब का है। मजरू साहब और एस.डी. बर्मन साहब की तो गहरी दोस्ती थी, आप जानते हैं। एस.डी. बर्मन साहब को पान खाने का ज़बरदस्त शौक़ था, तो उनके शौक़ के ऊपर उन्होंने मुखड़ा लिखा, पान खाए सैया हमारो। और ये मुखड़ा शैलेंद्र को बहुत पसंद आया। उन्होंने मजरू साहब और एस.डी. बर्मन साहब से परमिशन मांगी कि ये मुखड़ा मुझे इस्तेमाल करने दो, और इसी मुखड़े के ऊपर एक गीत बन गया, पान खाए सैया हमारो। दोस्तों तीसरी कसम फिल्मों के बारे में मैं क्या कहूँ, इस फिल्म को मैं हिंदी फिल्म का काव्य इतना बढ़िया ही मैं आपको कह सकता हूँ। दोस्तों संगीता मेड़ेकर की आवाज़ में आप सुनिए, पान खाए सैया हमारो।
दोस्तों तीसरी कसम फिल्म इतनी बेहतरीन तो बन गई थी, लेकिन शुरू में लोगों के पसंद में ये फिल्म नहीं आई। आपको पता नहीं होगा, मुंबई में ये फिल्म रिलीज़ किसने की थी? सिंगर मुकेश सिंह, गायक मुकेश थे। ये खुद फिल्म वितरण का व्यवसाय करते थे। 10 हफ्ते ये फिल्म वहाँ चली। फिल्म का अपयश शैलेंद्र साहब सह नहीं सके, उनका पीना बढ़ गया और मैं एक तरह से कहूँ कि शायद खुदकुशी की ओर ही वो चले गए। लेकिन ये फिल्म उनके मौत के बाद उत्तर प्रदेश और बाकी टेरिटरी में बहुत ज़बरदस्त चली। शैलेंद्र के बेटे दिनेश मेरे दोस्त है। दिनेश के साथ जब मैं बैठा था तो दिनेश ने मुझे ये बताया कि तो हम लोग 5 थे, 3 भाई और 2 बहनें, सबका ग्रेजुएशन का पूरा खर्चा तीसरी कसम के रॉयल्टी से ही हुआ। तो दोस्तों ये देखिए, तीसरी कसम से पहले शंकर जयकिशन की एक और फिल्म आई थी आम्रपाली, जो शुरू में फ्लॉप हुई थी। इतनी बुरी तरह फ्लॉप हुई थी कि कभी उसको अट्रैक्ट करने के लिए शंकर जयकिशन नाइट बीच में दिखाते थे। लेकिन ये फिल्म भी बाद में ज़बरदस्त चली। दोस्तों ऐसी और एक फिल्म है जो शुरू में फ्लॉप थी लेकिन बाद में वो ज़बरदस्त चली, उसको मैं बाद में बताऊंगा। खैर मैं आता हूँ अभी फिल्म जिस देश में गंगा बहती है के ऊपर। जिस देश में गंगा बहती है में कुल 11 गाने हैं और 11 के 11 गाने बड़े ज़बरदस्त दिए हैं। गाने का क्लाइमैक्स गाना रिकॉर्ड होने वाला था। अभी देखिए ऑर्केस्ट्रा इतना ज़बरदस्त था कि वायलिन वाले जितना वायलिन वाले थे उन सबको फेमस रिकॉर्डिंग में दरवाज़ा खोल के बाहर बिठाया गया था। रिहर्सल की स्टाइल शंकर जयकिशन की ऐसी थी कि सुबह बराबर 9 बजे शंकर जी अंदर आते थे, फिर म्यूजिशियन के साथ रिहर्सल शुरू होती थी। वही रिहर्सल चलती थी 11:30-12 बजे तक, तभी तक गायक आते थे। थोड़ा सा मध्यंतर होता था, चाय पानी होता था, उसी के बाद फिर गाने का टेक शुरू होता था। ऐसे ही हुआ, गाने का रिहर्सल शुरू हो गई, फिर मुकेश जी आए, कोरस भी आया, कोरस के साथ रिहर्सल भी हो गए और ये रिहर्सल सुनने के लिए लता दीदी वहाँ आके बैठ गई। रिहर्सल देखते देखते इतनी भावुक हो गई कि वो गुनगुनाने लगी। उनका गुनगुना राज कपूर साहब को बहुत अच्छा लगा। उन्होंने शंकर जी को सजेस्ट किया, ये गुनगुना ये जो है ना, इसको हम फिल्म में डालेंगे। तो दोस्तों इसमें जो लता दीदी का जो आलाप है ना, ये शुरू में नहीं था, जो बाद में ऐन वक्त पे रिकॉर्डिंग के समय इसका समावेश किया गया। ये गाने की रिकॉर्डिंग 18 घंटा चली। दोस्तों मानना पड़ेगा, 18 घंटे के मेहनत के बाद एक ज़बरदस्त कोरस गीत आया फिल्म का, जो फिल्म का मेन अट्रैक्शन है। एक गाना है आ अब लौट चले। दोस्तों श्रीकांत कुलकर्णी, मीनल राव की आवाज़ में सुनिए इस फिल्म का ये ज़बरदस्त क्लाइमैक्स गीत आ अब लौट चले। दोस्तों जिस देश में गंगा बहती है शुरू में कलकत्ता में रिलीज़ की गई, उसके बाद में दिल्ली में रिलीज़ की गई, बाद में भोपाल में रिलीज़ की गई, फिर पुणे में और आखिर में मुंबई में फिल्म रिलीज़ हुई। इस फिल्म का यश इतना हो गया कि राज कपूर साहब को अपना कॉन्फिडेंस फिर से आ गया और फिर उन्होंने अपना ड्रीम प्रोजेक्ट संगम हाथ में ले लिया। तो दोस्तों जिस देश में फिल्म गंगा बहती है का ये ज़बरदस्त गीत अभी आप सुनेंगे। बाहें पसारे तुझको पुकारे देश तेरा, आ अब लौट चले, आ अब लौट चले, नैन बिछाए बाहें पसारे तुझको पुकारे देश तेरा।
अपना घर है, अब लौट चले, अब लौट चले, नैन बिछाए बाहें पसारे, तुझको पुकारे देश तेरा। संगम रिलीज़ हो गई, संगम ने तूफान मचा दिया। उसी समय राज कपूर साहब के दिमाग में फिल्म मेरा नाम जोकर की कल्पना सामने आया। दरअसल ये कल्पना संगम से पहले ही आई थी, लेकिन संगम आने के बाद ये ड्रीम प्रोजेक्ट, संगम आने के बाद फिर ये स्टोरी थोड़ी सी अलग सी हो गई और फिर उन्होंने इस फिल्म का निर्माण संगम पूरा होने के बाद शुरू किया। दोस्तों, फिल्म रिलीज़ होने के दौरान ही 14 दिसंबर 1966 को शैलेंद्र जी चल बसे। राज कपूर साहब के लिए, पूरे आरके टीम के लिए, पूरे शंकर जयकिशन के लिए ये ज़बरदस्त हादसा था। एक प्रतिभावंत कलावंत चला गया, लेकिन बट शो मस्ट गो ऑन। इस हिसाब से राज कपूर साहब ने फिल्म का निर्माण शुरू किया। बहुत कठिनाई आई। एक तो जो रशियन सर्कस को बुलाया, उनको हिंदुस्तानी हवामान के सराव नहीं था, इसीलिए पूरी सर्कस एयर कंडीशन करनी पड़ी। दोस्तों, फिल्म का खर्चा बढ़ गया। राज कपूर साहब ने इसकी परवाह नहीं की। फिर हुआ ऐसे कि इसमें जो जानवर थे वो जानवर पागल जैसा करने लगे, तो उनका दिमाग ठिकाने आने तक रुकना पड़ा। ऐसे अनेक, मराठी में अनंत अड़चनी कहते हैं, ऐसा सामना करते करते राज कपूर साहब ने मेरा नाम जोकर कंप्लीट की। दिसंबर 70 को मेरा नाम जोकर रिलीज़ की, लेकिन पता नहीं ये फिल्म शुरू में लोगों को पसंद नहीं आई। दरअसल ऐसा कहते हैं, राज कपूर साहब को ये पहले से डर था, शायद ये फिल्म लोग स्वीकार नहीं करेंगे। वो डर सच निकला। शंकर जयकिशन का बेहतरीन म्यूज़िक था। फिल्म तो मैं भी कहता हूँ कि वन ऑफ द बेस्ट फिल्म ऑफ आरके की थी, लेकिन अफसोस वो फिल्म वहाँ चली नहीं। लेकिन 80 के दशक में इसी फिल्म को एडिट करके फिर से रिलीज़ किया गया और फिल्म भीड़ इकट्ठा करने में कामयाब होने लगी। इतना ही नहीं, जब ओवरसीज़ में ये फिल्म को बेचा था, आपको मालूम है, मेरा नाम जोकर को उस ज़माने में हाईएस्ट वैल्यू 1 करोड़ की वैल्यू रूस में मिल गई। ये फिल्म लैटिन अमेरिका में पेरुग्वे में रिलीज़ हुई, वहाँ वो 50 हफ्ते चली। ये फिल्म इस्राइल में रिलीज़ हुई तो 25 हफ्ते चली। दोस्तों, राज कपूर साहब इस्राइल में सबसे लोकप्रिय अभिनेता थे और सबसे लोकप्रिय संगीतकार जोड़ी थी शंकर जयकिशन। इस फिल्म का थीम सॉन्ग लिखने के लिए राज कपूर साहब शैलेंद्र के पीछे बहुत पड़ गए। शैलेंद्र साहब ने सिर्फ 4 लाइनें लिखी और बाद में उनकी तबीयत बिगड़ती गई और 13 दिसंबर को शैलेंद्र आरके स्टूडियो में आ गए। थोड़ा समय बैठे, लेकिन फिर अस्वस्थ हो गए। फिर वहीं से उनको अस्पताल लिया गया, फिर वहाँ से तो वह लौटे ही नहीं। यह अधूरा गीत पूरा करने के लिए राज कपूर साहब ने कम से कम 50 गीतकारों को अलग अलग से बुलाया, लेकिन किसी का भी गीत राज कपूर साहब को पसंद नहीं आया। एक दिन शैलेंद्र के बड़े बेटे शैली शैलेंद्र ने शंकर जी से कहा कि क्या मैं कोशिश करूं क्या? शंकर जी ने कहा क्यों नहीं बेटे, ज़रूर। और शैली ने जो गीत लिखा, शंकर जी बहुत खुश हो गए। राज कपूर साहब के पास लेके गए, देखो शैलेंद्र के लड़के ने कितना बढ़िया गीत लिखा है। लाइनें पढ़ने के बाद राज कपूर इतने भावुक हो गए कि उन्होंने शैली को गले लगाया। उन्होंने कहा कि यार बेटा, तेरे हाथ से शैलेंद्र ने ही ये गाना पूरा किया। तो दोस्तों, आखिर में आप सुनिए एक गीत। देखिए, ये एकमात्र गीत ऐसा है कि पिता का अधूरा गीत लड़के ने पूरा किया। वो गीत है जीना यहाँ मरना यहाँ। सुनिए श्रीकांत कुलकर्णी और कोरस की आवाज़ में। दोस्तों, उम्मीद है आपको ये प्रोग्राम ज़रूर पसंद आया होगा। नमस्कार, मैं गावन सर का बहुत आभारी हूँ इस चैनल में आने के लिए। मुझे उन्होंने प्रोत्साहित भी किया और संधि भी दी, इसलिए मैं उनका भी आभारी हूँ। धन्यवाद। जीना यहाँ मरना यहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ। जीना यहाँ मरना
उम्मीद है कि विवेक पुणतांबेकर जी की ये संगीत भरी पेशकश आपको पसंद आई होगी। इसी तरह के कई संगीत भरे प्रोग्राम, कई संगीत भरी महफिल आपके सामने मैं मेरे YouTube चैनल तुम्हें याद करते करते की ओर से प्रस्तुत करने जा रहा हूँ, जिसे आप पसंद करेंगे, जिसे आप लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे। धन्यवाद।